दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे, है ना। और आज हम बात करेंगे जो अब आरआरबी जो आया हुआ है आपका टेक्नीशियन का, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो उसमें देखते हैं हम क्या क्या है उसके बारे में सारा कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे सारा कंटेंट दिया हुआ है, ये जैसे वंदे भारत का फ़ोटो दिया हुआ है इसमें। और ये आपका सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूट का है, दूसरा 2025 का आया हुआ था, है ना। तो अभी ये जाके रिलीज़ हुआ है। सो फाइनल नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन का जो है उसकी पोस्ट की भर्ती के लिए आई हुई है ना। जिसमें से हम टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स का देखेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में, जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया, कितनी वैकेंसी है, मेडिकल का क्या है वो तो बाद में भी कर देंगे। बाकी क्या क्या एज लिमिट होगी, रिलैक्सेशन क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए कैंडिडेट का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ़ी क्या रहेगा आपका, मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना है, माइनॉरिटी के लिए क्या क्या है, EWS के लिए है वो क्या है। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी जो है 500 का आता है, उसमें 400 रुपये रिफंड होता है। उसके बारे में वर्टिकल से रिजर्वेशन हो गया, OBC रिजर्वेशन का है, उसमें आएंगे EWS का है, ओरिजेंटल रिजर्वेशन या एक सर्विसमैन का है उसके बारे में देखेंगे, PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए देखेंगे। और आगे है रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है, NOC फॉर्म यदि किसी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। CBT जो पेपर होगा कैसे होगा उसके बारे में देखेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में दिया हुआ है, कैसे अकाउंट बनाना है, फिर रजिस्ट्रेशन करके आपको सारा कुछ करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, और बाकी मिसलेनियस का बाद में देखेंगे, है ना। सो इसमें सबसे पहले देखते हैं लिस्ट ऑफ एनेक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है आपका पोस्ट पैरामीटर का, और अभी वैकेंसी जोन वाइज जो है अलग अलग वैकेंसीज़ हैं उसके बारे है। उसके बाद आपका जो मर्ज पोस्ट है, जो छोटी छोटी पोस्टें थी उसको मर्ज कर दिया गया उसके बारे दिया हुआ है। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए उसके बारे, जो STSC हैं उसके बारे, OBC का कैसा होना चाहिए, OBC में भी जैसे NCL होता है उसका होता है, नॉन NCL होता है उसका भी होता है। इनकम और एसेट्स का जो होता है EWS के लिए 8 लाख से कम का होता है उसका होना चाहिए। EBC जो होता है ये आपका बहुत कम का बनता है उसके बारे में देखेंगे। फिर फॉर्म 5 है, उसके बाद फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का हो गया, यूजिंग स्क्राइब का है ना। सो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो आपकी सीटें हैं उसके हिसाब से। तो आपका लेवल है 7 CPC के हिसाब से, लेवल 7 CPC होता है। 7वां पे कमीशन जो है सेंट्रल पे कमीशन, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड ये सारा दिया हुआ है, और ये टोटल वैकेंसीज़ है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 1 का है, 183 वैकेंसी है टोटल, और ये लेवल 5 की जॉब है ना। फिर उसके बाद ट्रैक का है, ट्रैक मशीन का है, उसमें लेवल 2 की है, ज़्यादातर आपका लेवल 2 का ही उसके बाद मिलेगा, है ना। SNT छोड़ के बाकी लेवल 2 के ही ये सारे हैं। सो इतना ज़्यादा बताने का नहीं है उसमें। सो SNT का जो है सिग्नल का, उसमें आपका B1 मेडिकल होता है, और आपका जो ट्रैक मशीन होता है उसमें A3 होता है, बाकी B1 के सारे हैं ना। पोस्ट देखोगे अलग अलग पोस्टें हैं। ब्लैक स्मिथ के लिए आपका 113 है, ब्रिज के लिए 19 है, कैरिज एंड वैगन के लिए 260 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 105 है, मैकेनिकल के लिए 168 है, इलेक्ट्रिकल TRS जो है उसका 444 है, फिर इलेक्ट्रिकल GS जो है उसके लिए 202 है, इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी सीटें हैं ना। फिर उसके बाद देखते हैं EMU करके है, उसका आएगा आपका 90, फिटर का है 213 है ना, RNC करके आता है 78 है, रिवेटर का है उसका 10 है, SNT का है 470 है ना, वेल्डर का हो गया 132, क्रेन ड्राइवर है उसके 55 है। इसी तरह से वर्कशॉप के अलग अलग हैं, वर्कशॉप के ये सारे हो गए हैं। फिर ये मैकेनिकल का अलग से हो जाएगा। तो टोटल मिला के जो वैकेंसी है आपका 6238 वैकेंसी है ना। बाकी ये तो मैं डाल दूँगा आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे, सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। उसका लिंक भी मैं कमेंट में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट होकर, या फिर आप प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हो, है ना। सो हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है आपका, नंबर दिया हुआ है 02/2025, है ना। सो डेट जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था, उसमें आपका 21/6/2025 को आया था। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 28 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और आपका 28/7/2025 के रात के 11:59 तक लास्ट रहेगा, है ना। आप पेमेंट जो है 30/7/2025 तक कर सकते हो। कुछ भी मॉडिफिकेशन करने का है डेट, मॉडिफिकेशन का है 1/8/2025 से लेकर 10/8/2025 तक कुछ भी करने का होगा, उसमें अलग अलग चार्जेस लगते हैं, है ना। 200 रुपये के आसपास लगता है। उसके बाद ये आपका दिया हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 का है, लेवल 5 का है। इसमें आपका इनिशियल बेसिक पेज रहेगा 29,200, मेडिकल जो है B1 स्टैंडर्ड है, और एज लिमिट इसमें 18 से 33 साल, मैक्सिमम 33 है, मिनिमम 18 साल है ना। और टोटल वैकेंसी जो है 183 है। वहीं आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों का है। तो ग्रेड 3 में जो है वैकेंसी टोटल 6055 है, और टोटल मिला के 6238 वैकेंसी है ना, अलग अलग जोन वाइज है। और इसके जो है ज़्यादा जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हैं वो आपके सारे लेवल 2 के हैं ना। तो उसका जो बेसिक है 19,900 है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो ये आपका ऑनलाइन फॉर्म है ना, ऑनलाइन ही आपको भरना है। CBT होगा, फिर उसके हिसाब से फिर आपका जो इतना फाइनल मार्क्स होता है उसके हिसाब से। अब यदि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको NOC प्रोवाइड करना पड़ेगा ड्यूरिंग जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना।
एलिजिबिलिटी के लिए है आपका ITI मिनिमम होना चाहिए, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसके लिए आपका 12th वालों को भी एलिजिबल कर दिया जाता है ना। 12th वाले ही ज़्यादातर उसमें एलिजिबल होते हैं। बाकी आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रूशियल डेट का दे रखा है इसमें, आपका जो ST SC OBC EWS का सर्टिफिकेट वो आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 साल 5 साल पुराना हो, कोशिश करना कि रिसेंट का हो तो सही रहेगा। मेडिकल फिटनेस के बारे में देखेंगे, एज जो है एज काउंट किया है एक साथ 2025 तक आपका 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। और ये 18 से 30 साल जो है 30 साल तक मैक्सिमम दे रखा है आपका ग्रेड 3 के लिए। मतलब SNT सिग्नल छोड़ के बाकी सारे 30 तक ही हैं। बाकी जो ग्रेड 1 का है सिग्नल का है वो आपका 33 साल तक काउंट किया है ना। बाकी आपका कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एज में छूट मिलेगा। आगे देखते हैं। सो आपको क्या क्या चाहिए, आपका फ़ोन नंबर क्रिएट अकाउंट करना है, फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए जिससे आपका अकाउंट क्रिएट होगा। बाद में आपका फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको फॉर्म भर सकते हो, है ना। सो यहाँ दिया हुआ है 10/8/2025 RRB सेल नोट सर्टेन इन एनी रिप्रेजेंटेशन, मतलब 10 तारीख के बाद किसी भी प्रकार का आपका मॉडिफिकेशन नहीं होगा, है ना। RRB का जो DV और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा ना वो आपका 1:1 का ही बुलाया जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं बुलाया जाएगा। इसमें आपका शिफ्ट वाइज पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें आपका जो मार्किंग रहेगा नेगेटिव मार्किंग रहेगा। हर एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा, है ना। उसके बाद आगे है जो बैंड आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं, वो पेपर हो गया, फ़ोन हो गया, वॉचेज हो गया, एयरफोन्स हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सारे कुछ हैं जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे लेके नहीं जाना है। बिल्कुल चप्पल पहन के जाओ, सबसे बढ़िया वही रहेगा, है ना। और कुछ भी मत लेके जाओ, कड़ा वड़ा या घड़ी हो गया या एयरफोन हो गया, ये सभी के कुछ भी लेके नहीं जाना है ना। उसके बाद है आपका जो कैंडिडेट जो हैं मतलब निकाले गए हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं ना। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। राइट टू अपॉइंटमेंट का दिख रखा है इसमें, तो वो राइट है उसके पास, रेलवे के पास, है ना। वो उसके हिसाब से मेरिट के हिसाब से ही कराएगा, उसके बारे दिया हुआ है ना। उसके बाद पोस्टिंग है, पोस्टिंग जिस हिसाब से आप भरते हो, जिस जोन में भरते हो उसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी, और उस जोन में कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है ना। बाकी जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, तो आपका कोई मिलता है तो उसके इसमें आपका ट्रांसफ़र होता है ना। फ्री ट्रेन फैसिलिटी जो है वो आपको ST SC की जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलता है ना। जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं किसी भी जोन में तो आपको, या किसी शहर में दूसरे शहर में, तो आपको ST SC जो है उसी को मिलता है ना। उसके बाद है बाकी ये दिया हुआ है ईमेल आईडी, किसी भी टाइप का आपको जो दिक्कत होता है तो आप इसमें ईमेल कर सकते हो। ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ से जानकारी ले सकते हो ना। 10 से 5 बजे तक का टाइमिंग होता है, उस बीच में ये आपको किसी भी प्रकार की आपकी क्यूरीज होती है तो आप उनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, है ना। वैकेंसीज़ का है टोटल, ये वैकेंसी तो बता दिया है ना। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल का भी बता दिया आपका, है ना। ये आपका A3 में क्या क्या रहेगा इसका दिया हुआ है, B1 में क्या क्या है इसका दिया हुआ है। आपका आँख का जो है, आँख का मिनिमम जो है ना, मैक्सिमम जो है 6/18 तक है, C1 का, है ना। बाकी A3 का है, B1 का है, यहाँ तक ही कर रखा है ना। तो ये दोनों तो छोड़ ही दो आप, यही दोनों में देखो। इतना आपका आँख जो है ना 6/12 से बाहर नहीं होना चाहिए। किसी में था, देखता हूँ ज़रा सा, किसी में यदि उससे ज़्यादा होगा तो, B1 से ऊपर रहेगा तो हाँ C1 का भी है ना। C1 का जो है वर्कशॉप वाले जितने हैं मतलब 6/18 तक जाएंगे। B2 का है, B1 का है, C1 सारे हैं ना। तो C1 तक ले रखा है, मतलब सबसे रोस्ट जो है, मतलब सबसे बेकार जो है ना 6/18 तक के जो बंदे हैं वो सेलेक्ट हो सकते हैं, है ना। सो उसके बाद देखते हैं मेडिकल के बाद जो है आपका, हाँ मेडिकल का स्टैंडर्ड देख लिया। ये आपका सारे के सारे दे रखा है। A1 में, A3 में जिनका दे रखा है, B1 का है ये आपका, B2 का ये है, और C1 का ये है जिनका, ये 6/18 तक होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कलर विज़न नहीं होना चाहिए आपका, है ना। कलर विज़न होगा तो आप मेडिकल में छट जाओगे। ये साइट है आपका इंडियन रेलवे का, यहाँ से आप करके आपका फॉर्म जो है भर सकते हो। बाकी जो जो एक सर्विसमैन है उसका पैरा 534 करके इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल जो है उसके हिसाब से उनको कराया जाएगा, है ना। कौन कौन भर सकता है फॉर्म को, तो वो इंडियन होना चाहिए, या नेपाल का, या भूटान का, या तिब्बतन रेफ्यूजी है वही इसको भर सकता है। साथ ही आपका दे रखा है इंडियन ओरिजिन जो पाकिस्तान या बर्मा में माइग्रेट हो गए हैं, यहाँ से दूसरे जगह पे चले गए हैं, दूसरे देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, या फिर जाम्बिया हो गया, मालविया होगा, वो भी इस चीज़ को भर सकते हैं, जिसको NRI कहते हैं हमें ना, NRI। सो नॉन रेसिडेंस इंडियन जो होते हैं, यहाँ पे रहते नहीं है बल्कि यहाँ का उनका है, तो वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, है ना। एज लिमिट जो है, एज लिमिट तो बता दिया आपका। सिग्नल 1 के लिए, जो सिग्नल जो है ग्रेड 1 के लिए उसका 18 से 33 तक है, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है 18 से 30 तक है। ये आपका जनरल कैंडिडेट के लिए है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट मिलेगा। ST हो गया, ST SC है तो 5 साल का मिलेगा, है ना। ST SC है तो 5 साल का, OBC है तो 3 साल का, PWD कैंडिडेट है तो 10 साल का, है ना। एक सर्विसमैन का है, उसका दे रखा है आपका, जनरल है तो 3 साल का, OBC है तो 6 साल का, और
आपका एक सर्विसमैन यदि ST SC कैंडिडेट है तो आपका 5 साल एक्स्ट्रा जोड़ दिया है ना, तो 8 साल टोटल हो जाएगा। PWD के लिए है आपका 10 साल मिनिमम है, जनरल कैंडिडेट है तो बाकी आपका कैटेगरी के हिसाब से उसमें अलग अलग छूट मिलेगा, है ना। जिन्होंने ग्रुप C या ग्रुप C/D में सर्विस दे चुके हैं तो उनका आपका 40 साल तक है जनरल कैंडिडेट में। बाकी आपका कैटेगरी के हिसाब से अलग से उसमें भी छूट मिल जाएगा ना। फीमेल जो है डाइवोर्सेस है या फिर जो मतलब विधवा हैं उनके लिए अलग से दिया गया है। इसमें आपका एज है जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 35 साल है, OBC के लिए 3 साल बढ़ा दिया और ST SC के लिए 5 साल बढ़ा दिया, है ना। उसके बाद देखते हैं सो टेक्निकल ये आपका दिया हुआ है। सो ये आपका वही है जो आपका एज में छूट है उसका, तो उसके लिए आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। डेट ऑफ बर्थ आपका काउंटिंग करा जा रहा है 1/7/2007 से लेकर 2007 तक। ये आपका 18 से 33 साल भी काउंट किया जा रहा है 1/7/2007 से ही लेकर, है ना। तो उसका एज लिमिट का दिया हुआ है क्राइटेरिया कब से कब तक होना चाहिए उसके बीच में, तब जाके आप फिट बैठोगे, अदरवाइज नहीं बैठोगे, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का देखते हैं तो यदि आप फाइनल कंप्लीट कर चुके हो तभी जाके आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसे करके, है ना। डिप्लोमा डिग्री वाले जो है वो एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। आगे एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपका 500 का है और ST SC के लिए जो है इस 500 में आपका 400 रुपये जो है आपका वापस हो जाएगा जब आप CBT अपीयर करते हो, देने एग्ज़ाम देने जाते हो। ST SC कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है जो कि आपका पूरा का पूरा रिफंडेबल है ना। और या EBC भी हैं जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के हैं उनको भी आ जाएगा, या ट्रांसजेंडर हो गए, माइनॉरिटी क्लास के हो गए हैं, सबको वापस हो जाएगा, है ना। अगला जो है आपका मोड ऑफ पेमेंट, ये आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, है ना। ऑनलाइन पेमेंट ही होगा और कार्ड से या फिर UPI से कर सकते हो आप। माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं उसके बारे में बोला है। मुस्लिम्स आ गए, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जेरोस्ट्रियन हो गया, जो पर्सिया बोलते हैं उसको, जो पारसी बोलते हैं वो आते हैं। उसके बाद है EBC का है, EBC का दे रखा है लेस देन 50,000 का है, एनुअल फैमिली इनकम 50,000 का EBC का है, सॉरी, है ना। EBC का है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो होता है उसका 50,000 से कम होना चाहिए। EWS का जो होता है वो आपका 8 लाख से कम होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगला देखते हैं डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है जहाँ से आपका बनेगा, या ये चीज़ बना हुआ होना चाहिए जो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से आपके बने हुए होने चाहिए, है ना। एग्जामिनेशन फ़ी का है तो आपका अकाउंट नंबर वहाँ पे IFSC कोड वगैरह डालना पड़ेगा, तो वहाँ से जाके आपका जब एग्ज़ाम दे दोगे उसके बाद ही आएगा, है ना। रिजर्वेशन का है, यही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद आपका आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बता देता हूँ। EWS का रिजर्वेशन का है, उसका आपका ये 4 क्राइटेरिया दिया हुआ है। 5 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट में उससे ज़्यादा रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए, और 100 यार्ड का जो है उससे ज़्यादा मॉडिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट जो है 200 स्क्वायर यार्ड से या फिर उससे ज़्यादा नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में नहीं आना चाहिए, है ना। और साथ ही आपका 8 लाख से कम का इनकम होना चाहिए, है ना। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख से कम का इनकम होना चाहिए, है ना, तभी जाके आप EWS में काउंट हो गए। और ये सारी चीज़ें जो बनेगी आपका ये दिया हुआ है, यहीं से आपका होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, ऐसा नहीं। तालुका के भी दे रखा है, यहाँ से भी आपका चल जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनाओ तो आपका सही रहता है ना। रिजर्वेशन का दिया हुआ है, फिर एक सर्विसमैन के लिए है, ये सारा कुछ एक सर्विसमैन के लिए है। आगे देखते हैं PWD कैंडिडेट के लिए है, कौन कौन PWD में आएगा। ब्लाइंडनेस है, डीप है, या फिर जो आपका लोकोमोटर है, या फिर ऑस्टियम का है, या ये सारे दिए हुए हैं। डेफिनेशन स्पेसिफाइड किया हुआ है कौन कौन किस में आएगा, है ना। ये सारा हो गया जो PWD कैंडिडेट आएंगे उसके बारे है सारा इसमें। उसके बाद आगे देखते हैं PWD ख़त्म हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए है। ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ स्क्राइब का दिया हुआ है, तो इसमें आपका RRB apply.gov.in करके है, यहाँ से आप ओपन करके, मैं इसका भी लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप करके सीधा टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगा, ये लिंक अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप कनेक्ट करके सीधा आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, है ना। उसके बाद ये आपका OTR यदि किया हुआ है, पहले से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उससे आपका डायरेक्ट खुल जाएगा। आपका वही लॉगिन करो, लॉगिन ID पासवर्ड होगा, उससे आप करके सीधा भर सकते हैं। नए कैंडिडेट जो हैं उनको आप क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा, है ना। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर, किसी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, या आप PSU में काम कर रहे हो, या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम पे आपको लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर, है ना। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें आपका सबसे पहले CBT होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर आपका फाइनल अपॉइंटमेंट होगा, है ना। CBT जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 90 टाइम रहेगा, 90 मिनट का, है ना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और नॉर्मलाइजेशन होगा यदि मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो मैक्सिमम चांसेस इसके होते हैं रेलवे के कभी भी एक शिफ्ट में कभी ख़त्म नहीं होता है।
ये मल्टीपल में होता है और इसमें नॉर्मलाइजेशन के पूरे चांसेस। तो कोशिश करना जहाँ पे भी आप क्वेश्चन अटेंड करो, जो फालतू क्वेश्चन ना अटेंड करो, उससे आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो अच्छा ज़्यादा जाता है ना। क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया रख रखा है इसमें यूआर का है, जनरल का जो है, जनरल और ईडब्ल्यूएस का 40% है, ओबीसी जो एनसीएल है उसका 30% है, एससी का भी 30% है और एसटी का 25% है ना। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो है 2% का और रिलीज़ किया गया है, दिया गया है। आपका जो सिलेबस रहेगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, आपका जनरल अवेयरनेस में ये सारे लिखे गए हैं, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये सारे हैं ना। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथमेटिक्स रहेगा और साथ ही आपका साइंस का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो टोटल जो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस का 15 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन 15 रहेगा, 15 मार्क्स के भी हो गया। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का 20 रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। मैथमेटिक्स रहेगा 20 का, 20 मार्क्स का। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का है 35 क्वेश्चन है, उसमें 35 मार्क्स टोटल जो होता है 100। इसमें से आपको 40% लेके आना है, मतलब 40 नंबर लेके आना है ना। बाकी क्राइटेरिया जो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग लेके आना है। फिर आपका CBT 2, ये जो आपका लेवल 2 वालों के लिए है, उनके लिए भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का टाइम है। उसमें सेम है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग और CBT मल्टीपल शिफ्ट में होगा। इसमें भी आपका जो क्राइटेरिया है क्वालिफाइड मिनिमम जो लेके आना है परसेंटेज, जिससे आप क्वालिफाई होगा एग्ज़ाम को, तो आपका वही है जो सिग्नल में दे रखा है ग्रेड 1 में, है ना। सेम चीज़ है, इसमें आपका सिलेबस जो है थोड़ा सा चेंज मिलेगा। मैथमेटिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स का ये आ गया, जनरल इंटेलिजेंस है और जनरल साइंस है ना। इसमें 3 ही चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। इसमें आपका कंप्यूटर नहीं है ना। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के, है ना। इंटेलिजेंस के जो रीजनिंग है 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के। साइंस के इसमें 40 है, ग्रेड 1 में आपका 35 था, है ना। वही चीज़ अब जनरल अवेयरनेस में जो है इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपका जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे और 1-2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी से रह सकते हैं ना। बाकी मैक्सिमम आपका करंट अफेयर से होता है। तो मैं वेटेज जो है आपका साइंस का है, मैथ और रीजनिंग का है। तो ये तीनों कंप्लीट कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपके बाद उसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट है। तो कैसे कैसे अप्लाई करना है ये दिया हुआ है। इसके एक अलग से वीडियो देखता हूँ तो वीडियो बना दूँ। बाकी आप कर सकते हो, खुद से ही कर सकते हो, लिंक दे दूँगा तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करके आप खुद से भर सकते हो, है ना। आगे देखते हैं जो ये आपका फ़ोटो दे रखा है, लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन भरोगे ना उस टाइम लाइव फ़ोटो डालना होता है, ये कैप्चर करना पड़ेगा, है ना। मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट, जो आपको क्या क्या ज़रूरत है वो चीज़ चाहिए। सो आपको कैंडिडेट सिग्नेचर जो है जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। STSC जो है जो सर्टिफिकेट है वो आपका PDF फॉर्मेट में लगेगा, या OBC सर्टिफिकेट है वो आपका PDF फॉर्मेट में। आपका जो सिग्नेचर होगा ये आपका ब्लैक इंक पेन या और वाइट पेपर में किया हुआ होना चाहिए, है ना। और सिग्नेचर मस्ट बी रिटर्न कैंडिडेट ओनली, कैंडिडेट लिखना है, ये नहीं कि और कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखने का है ना। सिग्नेचर का जो है साइज़ दे रखा है 100 DPI से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और KB में आते हैं तो 30 से आपका 49 KB, है ना। इमेज डायमेंशन दे रखा है, इससे आप सेट करके कर सकते हो, है ना। उसके बाद आता है सिग्नेचर के बाद आपका यूज़ ऑफ नॉन वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो। आपका जो है रिजेक्शन का कारण बोल रहा है ना, तो वाइट बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए, कुछ भी आपका बैकग्राउंड बना के दे देना है ना। तो आगे मिल जाएगा, आगे यही चीज़ दे रखा है कैसे कैसे होगा। एग्जामिनेशन हो गया, DB हो गया, मेडिकल, उसके बाद अपॉइंटमेंट, है ना। ये कैटेगरी का दे रखा है, आपको लेके जाना है। जब आप ट्रैवल करोगे उस टाइम STSC के लिए ट्रैवल पास बनेगा, उससे आप लेके जा सकते हो, है ना। रजिस्ट्रेशन का है, होम पेज पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन सब्सक्राइब रजिस्ट्रेशन, वहाँ से OTR करके आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, है ना। आगे देखते हैं, ये आपका साइड है rrbl.apply.gov.in करके, उससे आप कर सकते हो। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सबमिट का है, तो इसका आपका 1 तारीख से 10 तारीख तक रहेगा। 1 अगस्त से आपका 10 अगस्त तक रहेगा। कुछ भी गलती होती है तो आप उसको सुधार सकते हो, है ना। उसके बाद सबकी अलग अलग जो जोन है उसके हिसाब से दे रखा है साइट, जैसे अहमदाबाद का दे रखा है, चंडीगढ़ का है, मुंबई का, मुजफ्फरपुर, पटना, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, जो भी आपके अभी करंट में 21 भर्ती बोर्डे हैं तो 21 के दिए हुए हैं ना। 3 और 4 7 या 21, है ना। 21 टोटल भर्ती बोर्डे हैं। इंपॉर्टेंट का दे रखा है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको हमेशा सेव करके रखना है, क्योंकि आगे भी काम आएगा वो। रीज़न क्या दिया हुआ रिजेक्शन एप्लीकेशन का, उसका तो देख लेना, बाकी तो ऐसे कोशिश करना। प्रिंट आउट आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपका जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस टाइम पे लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, जब जो भी डाल रखा है वो सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट में लेके जाना है। यूज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस हो गया, मिसलेनियस में यही सारा कुछ दिया हुआ है ना। स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसे बताया, CBT होगा, फिर DB होगा, फिर मेडिकल, फिर फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा, है ना। रिजर्वेशन के लिए सारा कुछ दिया हुआ है, ये आपका क्या क्या है, जो शॉर्टकट दिया हुआ है उसके बारे में फुल फॉर्म दिया हुआ है ना। बाकी ये कौन कौन है इसके बारे देख लेना, है ना। आपकी पोस्ट कहाँ कहाँ पे है उसके बारे सारा कुछ आएगा अब यहाँ से। जैसे पीवे हो गया, अब जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आएगा उसमें पीवे परमानेंट वे होता है। ये ट्रैक वाले बंदे होते हैं, ब्रिजेज का जहाँ ब्रिजेज होता है, कैरिज एंड वैगन जो होता है पूरा का पूरा गाड़ी जहाँ पे बनता है, ये वर्कशॉप पे काम होते हैं। ये वाला
कैरिज एंड वैगन वाला ये आपका वर्कशॉप पे काम होगा, है ना। डीजल सेट होता है उसमें काम होता है, फिर जनरल सर्विस होता है उस पर, सारे ये वर्कशॉप पे ही काम आते हैं ये वाले ज़्यादातर जनरल सर्विस वाले। ये काम दे रखा है इसमें आपका जो काम होना है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है ये क्वालिफिकेशन दे रखा है ना। तो इस चीज़ को भी आप दोबारा देख लेना कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। जब फॉर्म भरोगे उसमें भी आ जाएगा आपका कहाँ कहाँ के लिए आप एलिजिबल हो, है ना। ये सारा दिया हुआ है, जो जितने ट्रेड्स का बताया मैंने वो सारे दिए हुए हैं ना। सो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, जो सीट है वो सारी सीटें जो अलग अलग सीटें हैं वो सारी कुछ दिए हुए हैं। तो जोन वाइज दिया हुआ है, जिसमें आपका अहमदाबाद, फिर अजमेर, फिर उसके बाद देखते हैं अजमेर के बाद आपका आता है ये आपका बेंगलोर आ गया। बेंगलोर में सारी सीटें दी हुई है, कैसे कैसे बांट रखा है उसको, है ना। तो आप खुद से देख सकते हैं। ये आपका भोपाल का हो गया, आगे जो है आपका ये आपका भुवनेश्वर का है, ये बिलासपुर का है ना। उसके बाद देखते हैं ये आपका चंडीगढ़ का हो गया, ये आपका चेन्नई का हो गया। कौन कौन सी सीटें हैं ये सब देख सकते हो आप खुद से, है ना। ये आपका चेन्नई का हो गया ख़त्म, गोरखपुर का है, यहाँ पे गुवाहाटी है, फिर उसके बाद ये सारा गुवाहाटी का है। गुवाहाटी में अलग अलग जगह का अलग अलग है, जम्मू और श्रीनगर के लिए है ना ये। उसके बाद ये आपका कोलकाता का है। टोटल सीटें भी दे रखी हैं नीचे। कोलकाता में आओगे 662 सीटें हैं, जिसमें से अलग अलग करके देखोगे तो सबकी कौन कौन सी सीटें आ रही है, जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, वो सारी सीटें आएंगी, है ना। फिर उसके बाद मालदा है, मुजफ्फरपुर है। मालदा मुजफ्फरपुर में थोड़े से कम है। फिर मुंबई है, मुंबई में अच्छी खासी सीट मिलेगी, है ना। मुंबई में देखता हूँ कितनी सीटें हैं। ये आपका देखो टोटल जो है ना, इसमें 300 जनरल का जो सीट है 349 है, बाकी कैटेगरी वाइज दे रखा है उसमें। उसके बाद ये मुंबई का टोटल का है, जनरल का है। फिर उसके बाद SC ST सब जो डार्क कर रखे हैं ना, बोल्ड कर रखा है, वो पटना का है, फिर प्रयागराज का है, फिर आपका रांची का है। फिर उसके बाद सिकंदराबाद हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, ये आपका त्रिवेंद्रम का है ना। सो यहाँ पे जो है आपका टोटल लास्ट जो है त्रिवेंद्रम, तो टोटल आपका जो 21 जोन है टोटल के टोटल निकाल रखे हैं भर्ती के लिए, है ना। तो सबका आया हुआ है। सो आप फॉर्म भरो जल्दी से और तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। नॉन टेक्निकल पूरा रहेगा आपका सिलेबस, जिसमें आपका साइंस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। जो सिग्नल ग्रेड 1 के लिए उनके सारे कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन जोड़ दिया है, बाकी सही है ना। ये सारा काम दे रखा है, काम का है ये, है ना। उसके बाद ये कहाँ कहाँ लगेंगे उसके बारे में दे रखा है डिटेल सबसे। जो सिंगल कैटेगरी सन 2025 का है उसके बारे में दे रखा है। जो आपका पे लेवल होगा उसके बारे में, कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट रहेगा उसका है। ये यहाँ से होता है आपका सर्टिफिकेट का स्टार्ट, इस फॉर्मेट में होने चाहिए, है ना। ST SC का दे रखा है। फिर उसके बाद आपका आएगा ये आपका OBC NCL है उसका है। फिर उसके बाद आपका ये आपका OBC NCL जो है सब डिक्लेरेशन है, हाँ। इस फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो इसी पे आपको साइन करवा के लेके जाना होगा। ये आपका EWS का सर्टिफिकेट है। ये आपका EBC जो होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, उसके लिए है ना। ये डिक्लेरेशन उसका है, कहाँ है नहीं है वो सील लगेगी उसमें, है ना। उसके बाद फॉर्म 5 का है, फॉर्म 6 का आएगा, फिर आपका फॉर्म 7 आएगा। फॉर्म ये 6 हो गया, फिर आपका ये फॉर्म 7 आ गया। ये आप खुद से देख सकते हो, मैं इसको डाल दूँगा आपका जो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, उस पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है यूजिंग स्क्राइब का है, ये सारा है। कुछ टाइम लेते हो ना उस केस में ये अंडरटेकिंग लिया जाता है ना। टाइम लेते हो कि मुझे ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टाइम चाहिए, बाकी ये PWD कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट में होना चाहिए। ये एक सर्विसमैन के लिए है, एक सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए ये कोटा है, तो ये आपका होना चाहिए परफॉर्मेंस इसमें बना हुआ होना चाहिए ना। एम्प्लॉयड ऑफिशियल जो है उनके लिए दे रखा है, ये होना चाहिए। और बस इसमें इतना ही है। सो हमने सारा कुछ देख लिया इसका, है ना। तो वो चीज़ें आप दोबारा देखना चाहते हो तो PDF में डाल दूंगा टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो, जिससे जो भी इस तरह की अपडेट्स आती है वो लगातार आपको मिलता रहेगा, है ना। सो इसी बात के साथ इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।